पावर ऑफ नाउ लेखक हैं एकार्ट टोले। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं, अब सीधे उस पे आते हैं। ऑथर्स प्रीफेस। 6 साल के उपरांत जब ये पहली बार प्रकाशित हुई, जो पावर ऑफ नाउ किताब है वो दुनिया में चेतना की जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण काम करती है। हालांकि मुझे इस बात का प्रिविलेज मिला कि मैं इस किताब को जीवन दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये किताब स्वतः ही और एक सामूहिक प्रयास का निचोड़ है। ये दुनिया भर के लाखों लोगों के पास पहुंच चुकी है और उन लोगों ने मुझे लिखा है कि किस प्रकार इसने उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया। मेरे पास बहुत तरह की चिट्ठियां आती हैं और मैं उनका जवाब देने में कई बार असमर्थ होता हूं, लेकिन मैं आज उन सभी लोगों को दिल से सद्भावना व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। मैं तहे दिल से प्रभावित होता हूं उन लोगों की बातें पढ़कर, और मुझे यह जानने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस किताब के माध्यम से दुनिया की चेतना में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। फिर आगे मेन उसका आगे प्रस्तावना। मेरे लिए जीती हुई चीजों का कोई भी महत्व नहीं। मैं उनके बारे में बहुत कम सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक कैसे बना और किस प्रकार ये बुक सामने आई। जब तक मैं 30 वर्ष का हुआ था, तब तक मेरे जीवन में कंटिन्यूअसली एंजाइटी और सुसाइडल डिप्रेशन का प्रभाव था। लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी पूर्व जन्म की बातें कर रहा हूं। एक रात जब मैं 29 साल का हो गया था, तब मैं रात को, जबकि सुबह का आरंभिक घंटे रहे होंगे, उस समय बेहद डर के एकदम उठ के बैठ गया। इसके पहले भी मैं कई बार इस तरह से डर के उठा था, लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही डर था मेरे। रात का जो शांति थी और जो घर के फर्नीचर की परछाइयां थी और जो दूर से एक ट्रेन जा रही थी उसकी आवाज थी, ये सारा बड़ा ही चुभ रहा था और सब कुछ अर्थहीन लग रहा था और मेरे लिए दुनिया के प्रति बहुत ही निरुत्साह था। इस तरह जीवन में क्या रखा है, मैं तो यह सोच रहा था। इस तरह जिंदगी का क्या अर्थ है। मेरे दिल में अपने को खत्म करने की इच्छा पैदा हो रही थी और जीवित रहने की जो इच्छा थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी। मैं अपने साथ नहीं जीवित रह सकता, ये जो बात थी मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ये बात आई, क्या मैं
एक हूं या दो? अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो जरूर ये दो लोग हैं। एक तो मैं हूं और एक दूसरा है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। यह समझते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या बिजली सी कौंधी और मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया। मैं पूर्ण रूप से चेतना में था और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी मुझे लगा कि एक ऊर्जा की तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूँ। पहले तो बड़ा धीमी गति से ये हुआ और फिर बड़ी तेजी से। मेरे अंदर बेहद डर आ गया था और मेरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे शब्द सुनाई दिए कि बिल्कुल शांत रहो, जैसे कि ये मेरे छाती से निकल के आ रहे हैं। मैंने फिर वही शब्द सुने कि बिल्कुल शांत रहो, जैसे कि मेरे छाती से आ रहे हैं। मुझे लगा कि मैं उस ऊर्जा के बिंदु की तरफ खींचा चला जा रहा हूं और वो जो ऊर्जा का केंद्र था वो मेरे अंदर ही था, ना कि बाहर। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर जो डर था वो चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपनी खिड़की के बाहर चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। मेरी आंखें अभी बंद थी और मुझे एक कीमती हीरे की का प्रतिबिंब नजर आया। मैंने अपनी आंखें खोली। जो सुबह सुबह की किरणें थी पर्दे से अंदर आ रही थी। लेकिन अब मुझे उन किरणों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो जो रोशनी थी उसमें से अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं खड़ा हुआ और कमरे के चारों तरफ टहलने लगा। मैंने कमरे को पहचान लिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये कमरा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी पवित्र नजर आ रही थी, जैसे कि अभी अभी जीवंत हुई है। मैंने एक पेंसिल को उठाया, एक खाली बोतल को उठाया और उनकी खूबसूरती को महसूस किया। उस दिन मैं पूरे शहर में एक अलग ही उत्साह से जा रहा था और सब चीजों को बहुत ही बारीकी से देख रहा था, जैसे कि मैं पहली बार दुनिया में पैदा हुआ। अगले 5 महीने तक मैं बेहद शांत और खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो ताकत थी वो कम होती चली गई। और शायद ऐसा हुआ हो कि मैं उस चीज से फैमिलियर हो गया था, तो मुझको ये नेचुरल लगा। मैं अभी भी दुनिया में काम कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो इससे मैं दुनिया में कुछ जोड़ूंगा नहीं। दुनिया ऑलरेडी कंप्लीट है। मुझे लग रहा था कि कुछ बेहद गंभीर बदलाव मेरे अंदर आए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसके बाद कई सालों के बाद जबकि मैंने कई आध्यात्मिक किताबें पढ़ी
और आध्यात्मिक लोगों के बीच में बैठा था, मुझे महसूस हुआ कि जो वो लोग ढूंढ रहे थे वो मेरे अंदर ऑलरेडी हो गया था। मेरे अंदर जो सफरिंग थी उसका इतना ज्यादा दबाव था कि मेरा जो चेतना थी वो, जो हमारा दिमाग था अनहैप्पी दुखी दिमाग था, उससे चेतना अलग हो गई। ये जो मेरी चेतना मेरे मस्तिष्क से, जो दुखी मस्तिष्क था उससे अलग हुई, कि वो जो मस्तिष्क था वो स्वतः ही खत्म हो गया, जैसे कि आप किसी गुब्बारे से हवा निकाल देते। उसके बाद जो बचा था वही मेरा असली रूप था, दैट इज आई एम, कि मैं हूं। चेतना उसके अपने प्योर फॉर्म में, विदाउट आइडेंटिफिकेशन विद एनी फॉर्म। चेतना एक प्योर फॉर्म में इस शरीर से भी आइडेंटिफाइड नहीं है, ना इस नाम से आइडेंटिफाइड है, किसी भी चीज से आइडेंटिफाइड नहीं है। बाद में मुझे अपने अंदर जो समय के परे है और जो मौत के परे है, उस चीज के बारे में जानने का मौका मिला। मैं कई बार एक ऐसी शांत अवस्था में पहुंच जाता था कि जो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। एक समय ऐसा भी आया कि जबकि सांसारिक रूप से मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा ना किसी से रिश्ता था, ना नौकरी थी, ना घर था, ना मेरी कोई नौकरी से जुड़ा हुआ कोई आइडेंटिटी थी। मैं 2 साल तक सिर्फ पार्क में बेंच में बैठा रहा, लेकिन मेरे अंदर अपूर्व खुशी थी, आनंद था। मेरे पास सांसारिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर आनंद था। लेकिन जो भी खूबसूरत क्षण होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। कई बार मेरे अंदर ये जो शांति की अवस्था है ये काफी ताकतवर रहती है, और ये कई बार लगता है कि जैसे बैकग्राउंड में चली गई। धीरे धीरे मेरे पास लोग आने लगे और पूछते थे, तो मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, क्या आप मुझे दे सकते हो, मुझे बताओगे ये कैसे मिलता है। और तो मैं उन्हें बताता था कि आपके पास तो ये ऑलरेडी है, लेकिन आप इसको महसूस नहीं करते क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, शोर कर रहा है। ये जो मेरा जवाब था ये धीरे धीरे एक किताब की शक्ल लेने लगा। अभी मैं इस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरी एक नई आइडेंटिटी बन गई और मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जा रही हूँ। ये जो किताब है ये मेरा जो वास्तविक कार्य है उसका निचोड़ है। जहां तक उसको शब्दों में कहा जा सकता है, ये वे बातें हैं जो कि मैंने लोगों के समूह को, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरे पास आते थे पिछले 10 सालों से यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, उनके साथ जो मेरी विचारों का आदान प्रदान हुआ उसका निचोड़। मैं बहुत ही प्यार उन लोगों को करता हूँ
जिन्होंने मेरे साथ मेरे संपर्क में आए और उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयास करा और अपने प्रश्न पूछे और मेरे जवाबों को भी बहुत ध्यान से सुना। ये किताब बिना उनके संपर्क में आए शायद रूप नहीं ले पाती। ये वे लोग हैं जो कि अभी बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ रही है, जो कि आध्यात्मिक अग्रणी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हम लोगों ने इनहेरिट करी हैं समाज के द्वारा या अपने परिवारों से, मानसिक दशा उसको तोड़ने के प्रयास में लगे हैं। उस मानसिक दशा ने मनुष्य को कई सालों तक दुख और दर्द में बांधे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब उन लोगों को के हाथों में पहुंचेगी जो कि अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगी। ये उन लोगों के हाथों में भी पहुंचेगी जो लोग की इसकी में लिखी बातों को अपने जीवन में ढालेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एनलाइटनमेंट के रिवॉल्यूशन का काम करेगी ये मेरी किताब, और इसका बीज पूरे मानव जाति में अपना का कल्याण करेगा। हो गया? जो ये जो बुक है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई थी, ये उन प्रश्नों का जवाब है जो कि लोगों ने मुझसे ये उन प्रश्नों का जवाब है जो कि लोगों ने मुझसे सेमिनार्स में, मेडिटेशन क्लासेस में, प्राइवेट काउंसलिंग में मेरे सामने पूछे थे। तो मैंने इसे क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ही लिखा है। इन वार्तालाप में लोगों ने मुझसे जो प्राप्त किया हो, उसके साथ साथ मुझे भी बहुत सी बातें सीखने को मिली। कुछ सवालों के जवाब तो मैंने जैसे थे वैसे लिख दिए हैं, और जो बाकी है वो मैंने एक जेनेरिक फॉर्म में लिखे हैं। मेरा मतलब है कि कई सारे सवालों को एक सवाल में बांध दिया है और उसका एक जो साधारण उत्तर बनता है उसको मैंने दिया है, जिससे कि उन सवालों का एक निचोड़ इसके जवाब में आ जाए। कई बार इसे लिखते हुए कोई एक अलग सी बात भी मेरे जहन में आई जो कि बहुत ही गूढ़ थी और जो कि मैंने कभी कही ही नहीं, तो ऐसी बातें भी मैंने जोड़ दी। कुछ सवाल मेरे से एडिटर ने भी पूछे क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, तो उनको भी मैंने इसमें डाल दिया। आप देखेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक जो इस किताब में डायलॉग्स है वो दो लेवल पे चल रहे हैं। एक स्तर पर तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर क्या मिथ्या है। मैं बताना चाहता हूं कि मानवीय अचेतना और जो मनोविकृति है वो क्या है, जो कि हमको युद्ध की तरफ और एक दूसरे को खत्म करने की तरफ
ले जाती है। ये नॉलेज बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मिथ्या मिथ्या क्या है और ये जो मिथ्या है ये हम नहीं है, तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। और आप बार बार जो भ्रांति है उस तरफ खींचे चले जाओगे। यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो आपके अंदर मिथ्या है उससे आप अपने को अलग करें और उसे अपनी पर्सनल संपत्ति ना माने, क्योंकि ऐसा करने से जो मिथ्या चीज है वो जीवंत रहती है। दूसरे स्तर पर मैं बताता हूं कि जो मानवीय चेतना है इसका जो बदलाव है ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन ये तो बस अभी इसी वक्त आपके अंदर आ सकता है, आप जहां भी जैसे भी हो। आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप मानसिक गुलामी से दूर हट सकते हो और एक चैतन्य अवस्था में अपनी रोजमर्रा जिंदगी जी सकते हो। ये जो किताब है ये सिर्फ आपको सूचना प्रदान नहीं करती, लेकिन ये आपको उस चेतना की तरफ ले जाती है जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहते हैं। बार बार मैं आपको वो जो समयहीन अवस्था है जिसको कि मैं कहता हूं नाउ, वर्तमान, उसकी तरफ ले जाता हूं, क्योंकि उसी से आपको एनलाइटनमेंट, जागृति का स्वाद मिलेगा। जब तक आप वो सब महसूस नहीं कर पाते जिसके बारे में मैं कहता हूं, तो आपको लगेगा कि बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है। लेकिन जैसे ही आप महसूस करने लगते हैं, आपको लगेगा कि जो कहा जा रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ताकत है और वो पुस्तक के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग साबित होंगे। क्योंकि हर आदमी के अंदर एनलाइटनमेंट के बीज है, तो मैं आपके अंदर जो वो ज्ञानी है जो कि आपके दिमाग से परे है उसको एड्रेस करता हूं। वो जो कि आध्यात्मिक सच्चाई को एकदम पकड़ ले सकता है और उसी से अपनी ताकत ड्रॉ करता है। मैं एक लघु विराम का निशान भी बीच बीच में लगाता हूं पुस्तक में। उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं और शांत रह के जो बात कही गई है उस पर मनन करें। कुछ और जगह तो शायद आप स्वतः ही रुक जाएंगे और जो कहा गया है उसको अपने अंतःकरण में ले जाएंगे। अब जबकि आप किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ शब्दों का मैं मतलब बता दूं, जैसे बीइंग और प्रेजेंस, इनका मतलब आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न भी उठेंगे, लेकिन वहां बाहर वाले उसमें है, जूते वाली रैक में। आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न उठेंगे, लेकिन आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो उनके जवाब भी आपको मिलते चले जाएंगे।
किताब को अपने दिमाग से मत पढ़िए, आपके अंदर देखिए कि क्या फीलिंग आ रही है, आपके अंतःकरण में क्या इस किताब का प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको कोई भी ऐसा आध्यात्मिक सत्य नहीं बताऊंगा जो कि आपके अंतःकरण को पता ना हो। मैं तो आपको सिर्फ उस चीज की याद ही दिलाना चाहूंगा जो कि आप भूल गए। ये तो जीवंत ज्ञान है जो कि पुराना है लेकिन फिर भी बिल्कुल नया है। इसको दोबारा जीवंत करने का मेरा प्रयास है। हमारे मस्तिष्क की कोशिश होती है कि हर जगह कंपेयर करना, तुलना करना, लेकिन ये किताब अच्छा काम ये तब करेगी जब इसको आप किसी और जो शिक्षाएं हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, उनसे कंपेयर ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कुछ शब्द यूज करता हूं जैसे माइंड, हैप्पीनेस, कॉन्शियसनेस, इनका मतलब वो नहीं होता जैसा कि और किताबों में इस्तेमाल किया गया है। शब्दों से अपने को ना जोड़े, ये तो सिर्फ एक पैर रखने के पत्थर है जो कि पीछे ही छूट जाएंगे। जब मैं कभी कभी जीसस और बुद्धा के टीचिंग्स को इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ यह तो एक ही ज्ञान है, इसमें कुछ नया नहीं है और ये पहले भी बताया जा चुका है, जबकि ये एक नए रूप में पेश किया जा रहा है। ये जो पुराने धर्म है इनके ऊपर इतनी मट्टी की परतें लग चली गई है कि उसका जो आध्यात्मिक गुण है वो बिल्कुल धुंधला हो गया है। उनका जो गूढ़ अर्थ है और आपके अंदर परिवर्तन लाने की जो उनकी क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। जब मैं पुरानी धर्मों से चीजों को उद्धृत करता हूँ तो मैं उनके जो गूढ़ अर्थ है और जो उनके आप में परिवर्तन लाने की ताकत है उनको आपके सामने लाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको तो जो आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है उसी को सही रूप में देखना है। पूरी पुस्तक में मैंने ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करी है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो। इसमें सभी धर्मों की जो मूल भावना है वह व्यक्त की गई है। इसका जो निचोड़ है किताब का वह मेरे अंतःकरण में जो भाव है उसी का रूप है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, मैं अपने निजी अनुभव से लिखता हूँ और कई बार मैं जोड़ देके भी कोई बात कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो परतें जमी भी है उनको काटना और वहां अपनी बात पहुंचाना जहां पर कि आप उसको पहले से ही जानते हो, जैसा कि मैं जानता हूं। उसके बाद आपके अंदर एक खुशी की भावना व्यक्त होती है और एक नई चेतना जागती है और उसके बाद आपके मुंह से निकलता है हाँ ये तो मैं जानता हूं।
सबसे पहला चैप्टर है यू आर नॉट द माइंड, आप मस्तिष्क नहीं है। एनलाइटनमेंट जागृति कहेंगे शायद, मैं सबसे बड़ा रोड़ा। जागृति ये क्या होता है? एक भिखारी रोड के किनारे 30 सालों से बैठा हुआ था। एक बार एक अज्ञात आदमी उसके पास आया तो भिखारी ने बड़बड़ाया कि कुछ पैसे दे दो। तो जो अजनबी था उसने कहा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। फिर उसी अनजान आदमी ने पूछा लेकिन आप जिस डब्बे में बैठे हो ये क्या है? भिखारी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, डब्बा है, ये तो पुराना डब्बा है, इसमें तो मैं कई सालों से बैठा रहता हूं। तो अजनबी ने कहा क्या कभी आपने इस डब्बे को खोल के देखा है? भिखारी ने कहा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो अजनबी ने कहा चलो इस डब्बे को खोलो और देखो इसमें क्या है। तो भिखारी ने बड़ा प्रयास करके उस डब्बे को खोला तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि उस डब्बे के अंदर तो सोना भरा हुआ था। टोले कहता है कि मैं वो अजनबी आदमी हूं जिसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहता हूं, किसी डब्बे के अंदर झांकने के लिए नहीं, बल्कि और करीब आपके अंदर। लेकिन मैं तो भिखारी नहीं हूं, शायद आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जो दौलत है उसको नहीं पहचाना है, वो दौलत जो कि एक आनंद और शांति की दौलत है, उसको नहीं पहचाना है, वो तो भिखारी ही है। जबकि उनके पास क्यों नहीं इतनी सारी वास्तविक ये जो सोना चांदी जवाहरात क्यों ना हो, वे तो बाहर ढूंढ रहे हैं टुकड़े, खुशी के टुकड़े, किसी मकान में, किसी कार में, किसी नौकरी में। अपनी वैलिडेशन, सिक्योरिटी, लव के लिए वो बाहर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और जो उनके अंदर है और जो कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, उसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो ऐसे लोगों को तो मैं भिखारी ही कहूंगा। जो जागृति है, इस शब्द को सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई, इसके लिए महान मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है इसे प्राप्त करने के लिए। और हमारा जो अहंकार है इसको ऐसे ही देखता है। लेकिन यह तो आपकी जो प्राकृतिक अवस्था है वही है। यह आपकी वह अवस्था है कि आप उस चीज से जुड़े जो आपके अंदर ऐसी है जिसको कि आप माप नहीं सकते और जिसका आप ह्रास नहीं कर सकते, जिसको खत्म नहीं कर सकते। जो कि वास्तविक रूप में आप हो। जागृति का मतलब है कि आपको अपना जो मूल स्वरूप है उसके बारे में ज्ञान लगे। जो आपका जो नाम है, आपका पद है, ओहदा है, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर जाके जो आपका मूल स्वरूप है उसके बारे में ज्ञान पता चले। इस अपने मूल स्वरूप से जब हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो हमारे अंदर भ्रांतियां आती है।
जैसे कि हम अलग हैं और ये दुनिया अलग है। और जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जुड़ाव इस दुनिया में हर किसी इंसान से भी है और जो बाकी प्राणी है उनसे भी है। जब आप अपने को दुनिया से अलग पाते हो अपने नाम शरीर से के द्वारा, तो आपके अंदर डर पैदा होता है। और आपको अंदर अंदर भी डर होता है, बाहर भी डर होता है। चलो यहीं तक।